हमारे आज इस अवसर पर जुटे हुए हैं, अभिनंदन। और इस अवसर पर जब हमारे 1095 दिन या 3 वर्ष इस योगाहार कार्यक्रम को स्वैच्छिक रूप से आज पूर्ण होने हुए हैं और हमें आशीर्वाद मिला है कि हम पतंजलि योगपीठ में आकर के यहाँ के कार्यों के बारे में जाने, यहाँ की गतिविधियों के बारे में समझें। तो आज का दिन हमारा इस प्रथम दिवस में पतंजलि के जितने भी उपक्रम हैं, जितने भी गतिविधियां हैं, उसको समझने में, उसके बारे में चर्चा करने पर आज हमारा दिन लगा है और काफी फ्रूटफुल आज का दिन रहा, जिसमें कि सभी चीजों के ऊपर हमारे किसान भाई जो 8 राज्यों से आए हैं, उनको उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं, उन्होंने अपने प्रश्न और उन्होंने अपनी जो गतिविधियां हैं उसके बारे में भी चर्चा की है। और साथ ही एक यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के द्वारा बच्चों ने एक स्किट का भी मृदा स्वास्थ्य के स्किट को भी उन्होंने बनाया, दिखाया है। तो आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और इस दिवस में आज जब पूज्य आचार्य श्री हमारे बीच में हैं, तो मैं सबसे पहले उनका स्वागत भी करते हुए और मैं मुरलीलाल जी को अनुरोध करूंगा कि जो उन्होंने एक पतंजलि के जो योगाहार का जो हमारी टीम है, उन्होंने एक सभी की तरफ से आचार्य जी के इस अवसर पर उनको अपनी एक भेंट के रूप में एक तो इसके साथ ही दिनेश सिंह जी और रचना जी भी सामने आ गए। पहले सॉरी, जो मैं कार्यक्रम की शुरुआत होती है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए पूज्य आचार्य श्री को हम धन्यवाद। पूज्य आचार्य जी को सम्मानित करते हुए योगाहार परिवार की तरफ से अभिनंदन। पूरे पतंजलि परिवार की इस अवसर पर जब पूरा योगाहार परिवार और पतंजलि से जुड़े हुए जितने भी हमारे साथी हैं, आचार्य जी का अभिनंदन किया है, आचार्य जी के प्रति अपने आभार व्यक्त किया है कि हम अपनी जो बातें हैं, अपने जो कार्यक्रम हमारे हुए हैं पतंजलि के माध्यम से और योगाहार के माध्यम से, विशेष रूप से जो गतिविधियां हुई हैं उसको उन्होंने संजोने का प्रयास किया है। और हमारे बहुत सारे साथियों ने बड़ा अभिनव कार्य किया है इस कार्यक्रम में और उसके लिए मैं एक एक करके हमारे बहुत सारे जो साथी हैं सर्वश्री मैं अनुरोध करना चाहूंगा। ऐसे कुछ 10 सदस्य जिन्होंने अपना योगाहार कार्यक्रम के शुरुआत से लेकर के उनके जीवन में बदलाव आए हैं, उन्होंने अपने गतिविधियों को विस्तारित किया है अपने अपने समाज में। ऐसे ही एक श्री अशोक पटेल जी को मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने अनुभव से उस योगाहार से क्या सीखा, उसके बारे में वो अपने अनुभव बहुत संक्षेप में बताएंगे। अशोक पटेल जी। आचार्य बालकृष्ण जी के चरणों में सत सत प्रणाम और सभी जो बाहर से बैठे हुए आगंतुक आए हैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं अशोक पटेल, ग्राम बनाड़ा, तहसील सिवनीवाला, जिला होशंगाबाद, नर्मदापुरम का किसान हूँ। सबसे पहले तो योगाहार जो कार्यक्रम है बहुत ही एक अनूठा कार्यक्रम है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी, आचार्य बालकृष्ण जी और रामदेव जी के दास।
कि इन्होंने जीवन में एक पाठ सिखाया है कि योग से आप स्वस्थ रहो। रोज सुबह योग करोगे, योगाहार जो कार्यक्रम ने हमको सिखाया, रोज सुबह योग करोगे तो योग से आप स्वस्थ रहोगे। और ये योगाहार कार्यक्रम मतलब योग से आप स्वस्थ रहोगे। जो भोजन करोगे, भोजन आपका अगर सात्विक है, जैविक है और अच्छा है, तो उसका जो मार्गदर्शन इससे प्राप्त होता है तो आदमी बिल्कुल सुखी रहेगा। तो ये एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है और अद्वितीय कार्यक्रम है। इंसान को सुखी रहने के लिए, मस्त रहने के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। और इसमें अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए विभिन्न आयाम इसमें दिए गए हैं, जो विभिन्न प्रकार की इसमें शिक्षा दी जाती है। योग, प्रकृति की खेती, गौ सेवा और किस प्रकार समाज सेवा के लिए काम किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के जो पद्मश्री है और अच्छे अच्छे लोग जो इससे जुड़ते हैं, जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। इसी प्रेरणा को लेके जब मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा, 1 साल हो गया मेरे को लगभग, तो इसकी प्रेरणा लेके मैंने कहो मत इसको करके दिखाओ। तो मैंने जैविक खेती तो मैं काफ़ी साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी समाज में इसकी प्रेरणा मिले, इसके लिए मैंने मेरे बालक की शादी हुई तो उसमें पूर्ण 4,500-4,500 आदमी का भोजन पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक बनाया और सभी लोगों को उसमें इनवाइट किया जो इसका प्रेरणा का था। इसके बाद में मेरे नाना जी का कार्यक्रम हुआ, जो गमी का कार्यक्रम हुआ, तो उसमें फिर मैंने जो लोग आते हैं सब जीमते करते हैं, तो उसमें मैंने 1000 लंगड़ा, चौसा, दशहरी आम के पौधे बांटे और उसमें साथ एक पूरा पंपलेट छपवा के दिया जिसमें कि ये फल आए तो पहला फल भगवान को चढ़ाओ और फिर उसमें याद रखो। तो इससे प्रेरणा मिलती है। एक अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को करने के लिए आचार्य बालकृष्ण जी, रामदेव जी और जो पूरा पतंजलि योग पीठ है उसको सत सत नमन करता हूँ। इससे हम सभी को बहुत ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है और हमारे जीवन में व्यक्तित्व का विकास होता है। जी ओम। धन्यवाद अशोक पटेल जी, आपका बहुत अभिनंदन। अब इसी क्रम में प्रशिक्षक के रूप में किसान के, जो कि हमारे रमेश चंद मेहरा जी अपने अनुभव बताएंगे। आप टीचर रह चुके और टीचर के रूप में आपने काम किया। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप अपने अनुभव एक प्रशिक्षक के रूप में आपके क्या रहे। आचार्य जी को प्रणाम, सदन को नमन। मैं रमेश चंद मेहरा नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने पोरी के माध्यम से जेडास में, जबलपुर में हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात वहाँ से आकर के किसानों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें मैंने स्वयं ने 180 किसानों को प्रशिक्षण दिया और मेरे ग्रुप में 5 लोग और थे। हम सब लोगों ने मिलकर के 287 किसानों को प्रशिक्षण दिया। इसके पश्चात जब हम प्रशिक्षण लेकर के और अन्य संस्थाओं के साथ जुड़ कर के जो प्रशिक्षण देते हैं, मैंने 7 गांव की 400 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। साथ में मेरे जो साथी लोग हैं उन सब ने मिलकर के अलग, किसी ने जो है मधुमक्खी पर प्रशिक्षण दिया है, किसी ने जो है मत्स्य पालन पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमारे शरद भैया जी साइलेज पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस समय एक पूरा ग्रुप काम कर रहा नर्मदापुरम में और ये पूरे ग्रुप के माध्यम से लगभग हमने 1,500 महिला पुरुष किसानों को इन सब बातों का प्रशिक्षण दिया है। और न केवल प्रशिक्षण दिया है बल्कि हमारे साथियों ने मिलकर के जैविक काम भी कर रहे हैं। जी ओम। धन्यवाद मेहरा जी। इस क्रम में जब हम दैनिक योगाहार की कक्षा करते हैं तो प्रतिदिन नए योग शिक्षक आते हैं और इन प्रतिदिन जब आते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसको पकड़ें, किसको ढूंढें। किसी ने मना कर दिया तो उसमें फिर क्या होगा, किसी का नेटवर्क नहीं होता है। लेकिन ये काम बड़े कर्मठता से हमारे मुकेश मालवीय जी वो जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है हमारे दैनिक योग शिक्षक। आइए मेरा मालवीय जी अपनी बात बताइए। ओम। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी जी एवं आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मुकेश मालवीय, जिला नर्मदापुरम से। मैं दैनिक योगा क्लास में 2 मई 2021 से जुड़ा हूँ। हमारे प्रिय भाई साहब आदरणीय मुन्नीलाल जी, भाई आदरणीय सर मेहरा जी के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि हमें एक योगाहार कार्यक्रम चालू किया है, उसमें नए योग शिक्षक देना है प्रतिदिन। तो मैंने प्रतिदिन फेसबुक और एक कुटुंब ऐप है महाशिक्षक योग शिक्षक, उससे प्रतिदिन नए नए योग शिक्षकों को जोड़ना चालू किया। शुरुआत में योग शिक्षक और चीफ गेस्ट जोड़ने के लिए हमको
रात भर, कई बार रात को 2-1 बज जाते थे, उनको इकट्ठा करना, सुबह लाना। इस प्रकार करते करते धीरे धीरे हमने बहुत सारे योग शिक्षक जोड़े। इस प्रकार हमने विदेश में जैसे अमेरिका, कनाडा, नेपाल और पाकिस्तान से भी योग शिक्षक जोड़े लेकर आए और हम विदेश में गए और इलेक्शन इस तरह से दैनिक योगाहार कार्यक्रम हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय योगाहार कार्यक्रम बन गया। दैनिक योगाहार कार्यक्रम के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हमने जिला नर्मदापुरम इटारसी में उत्सव मनाया था और आज 2 मई 2024 3 वर्ष पूर्ण होने पर हम आज गुरुधाम में सुनहरे अवसर को साक्षी बन रहे हैं। यह हमारे जीवन की एक अनुपम उपलब्धि है। ओम प्रणाम। धन्यवाद मुकेश जी। इसी क्रम में अब आगे हमारे जो दैनिक योगाभ्यास और योग करने की जो हमारी गतिविधियां हैं, इसमें भी बहुत सारे अनुभव होते हैं और इन्हीं अनुभवों के कुछ क्षण बताने के लिए हमारे बीच में श्रीमती रंजना किनीकर हैं, जो कि बहुत प्रयास करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं और इनके प्रयासों से भी ये ग्रुप एक तरफ से बंधा रहता है। मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो भी अपनी बात बताएं। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। और जो हम इटारसी में 525वां योगाहार कार्यक्रम उत्सव मनाया था, तो हमें आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति वहाँ पर भी मिली थी और आज भी ये बहुत सुंदर दिन है हमारे लिए, जो आज हम 3 साल योगाहार के पूरे होने पर आज हम लाइव यहाँ पर हमारा दर्शन परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य जी का हमें दर्शन मिला। ये हमारा सौभाग्य है और मैं योगाहार कार्यक्रम से पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं रोज योग शिक्षक का चयन करती हूँ और चीफ गेस्ट का चयन करती हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है योगाहार कक्षा में। जब से मैं जुड़ी हूँ मैंने एक दिन क्लास ली और मैंने क्लास लेने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं नहीं इसमें कार्य करूँगी, मेरी अवश्य सेवा दूंगी और मैं पूरी निष्ठा के साथ, मुझे बिल्कुल आनंद रहता है, कोई ये नहीं रहता है, भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, बस मैं पूर्ण सेवा देने का। और जो मैं योग शिक्षक और चीफ गेस्ट का चयन करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी समस्या कभी आती है। जो योग शिक्षक हमारे योगाहार में आते हैं उनको ही मैं संवाद करती हूँ और दूसरे दिन दूसरे योग शिक्षक को या चीफ गेस्ट को, जैसे महाराष्ट्र से भी हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, उनको भी कभी कभी नेटवर्क और गूगल मीट, ये यूट्यूब इसका तो उनको परिचय नहीं होता है, फिर भी वो अच्छे से वो हैंडल करते हैं। उनको हम जो देते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा आप कर लीजिए, इनको हैंडल कर लीजिए, तो वो बराबर हो जाता है उनसे। तो मैं आपका धन्यवाद सभी का। और मुझे योगाहार क्लास में बहुत सुंदर लगता है जो आदरणीय श्री पवन कुमार सर और आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी, आदरणीय विवेक विनीपुरी जी सर ने जो योगाहार कार्यक्रम किया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा योगाहार कार्यक्रम से सभी जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद रंजना जी। और इसी क्रम में जब हम बात करते हैं कि हमारे जब मुख्य अतिथि आते हैं तो वो अपने साथ कुछ न कुछ अपनी कहानियाँ लाते हैं। वो कहानियाँ सफलता की भी होती हैं, असफलता की भी होती हैं। तो ऐसे ही केस स्टडीज़ हमने इसमें डॉक्यूमेंट की हैं और उसकी किताब का भी आचार्य जी उसका विमोचन करेंगे। ये हमारी केस स्टडीज़ के ऊपर जो बात हुई है उसके लिए मैं आदरणीय विनोद भट्ट जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। और उनका जो विशेषता है परंपरा बीज, तो इसके ऊपर भी हमारी बहुत सारे संवाद हुए हैं, किसानों के साथ हुए हैं, वैज्ञानिकों के साथ हुए हैं। तो मैं डॉक्टर विनोद भट्ट जी को इस विषय पर। धन्यवाद। परम श्रद्धेय आचार्य जी, बहनों भाइयों, मुझे भी इस योगाहार परिवार का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं भी 2 मई से जिस दिन से शुरुआत हुई थी उसी दिन से इससे जुड़ा हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। विगत 3 वर्षों में इस यात्रा के दौरान अद्भुत कार्य हुए, जिनमें से कि जैसे पवन जी ने कहा कि इसमें जो हमारे जो किसान हैं, विशिष्ट किसान, उनके जो योगदान है उसका संकलन किया गया। तो उसमें पहले जो कड़ी थी उसमें हमने 12 किसानों का जो उनका अद्भुत प्रयोग थे उनका संकलन किया। उसके बाद फिर 16 राज्य के 130 किसानों के सफलता की कहानियों का भी हमने संकलन किया। उसका उद्देश्य, उसमें अगर हम देखें तो 16 राज्यों में असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली का जो NCR का इलाका है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश
और पश्चिम बंगाल के किसान सम्मिलित थे। ये सभी किसानों की कहानी हमने इसलिए संकलन किया था जिससे कि ये दूसरों को प्रेरणा का स्रोत मिले। उसका फ़ायदा ये हुआ कि इससे काफ़ी सारे स्पॉन्टेनियस रेप्लिकेशंस हुए। लोगों के आसपास के किसान खेती करने लगे, और जो कि एक भविष्य के लिए हमारा एक सुखद संकेत है। योगाहार के दौरान पारंपरिक बीजों की जो द्रुत गति से जो इसका विलुप्त हो रहे थे, उस पर भी चिंता किया गया। तो उसको चिंता के वजह से हमारे जो किसान साथी थे, उन्होंने अपने आसपास में जो अभिनव प्रयोग कर रहे थे बीजों के साथ, उनको इस योगाहार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लाए, और उनका जो अपना अनुभव था उसको उन्होंने सबके साथ शेयर किया। और इसमें 300वें दिन, जो हमारा जो योगाहार का 300वां दिन था, उसमें बीज उत्सव के रूप में हमने इसको मनाया। और इसमें आपको ये जानकर हर्ष होगा कि इन जो किसानों को हमने बुलाया था, उनमें उन्होंने लगभग 4000 से अधिक विभिन्न किसानों जो वैरायटीज़ हैं, उनको वो लोग कंजर्व कर रहे हैं, जिसमें उड़ीसा, यूपी, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान और ये सब उत्तराखंड, ये सब राज्य शामिल थे। तो इसमें धान, दलहन, तिलहन और सब सब्जियां, ये सभी मौजूद थी। इसके अलावा कुछ किसानों को जो राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान, जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, वहाँ पे भी हमने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत सम्मान की बात है कि मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर भट्ट। और इसी क्रम में जब हम आज समृद्ध गांव में हैं और समृद्ध ग्राम के बारे में कल्पना कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमारे बीच में कल्पना कोटले जी भी हैं। कल्पना कोटले जी ने आदर्श ग्राम बनाने के ऊपर जो पहल की है और अपने आप में अनुकरणीय है। उनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन आज इसके बारे में कल्पना जी की जो अनुभव हैं उसको वो साझा करेंगे मध्य प्रदेश के। धन्यवाद। सर्वप्रथम आचार्य जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन, और पूज्य स्वामी जी के चरणों में भी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन, और ये योगाहार, दिव्य योगाहार के सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती कल्पना कोटेले, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से। 10 दिवस का जो पूर्णकालिक, जो नवंबर 2022 में 10 दिवस का जो शिविर हुआ था, उसमें पवन सर जी ने योगाहार कार्यक्रम के बारे में बताया था, और उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश में श्री मुनीलाल भैया जी कार्य कर रहे, राज्य प्रभारी है। तो वो योगाहार कार्यक्रम उसी दौरान जुड़ते रहे और लगातार जुड़ते रहे। तो उसी का जो निचोड़ निकला कि हम प्रेरित होकर गौशालों का आर्थिक सक्षम बनाने के लिए उद्देश्य से पतंजलि किसान सेवा समिति के जो राज्य प्रभारी है मुनीलाल यादव जी भैया जी, वो बालाघाट आए, भ्रमण के दौरान बालाघाट आए। इस अवसर पर हम श्री कृष्ण गौशाला चंदना, जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है हमारे, वहाँ पे हमारे ग्राम से 120 किलोमीटर है, वहाँ पे भैया जी को ले गए हमने उस ग्राम में। वहाँ के लोगों के भाव, समर्पण और सात्विकता देखकर भैया जी ने सहज ही बोल पड़े कि इस ग्राम इतने अच्छा कार्य करे इस गांव में, तो इस गांव को ना, स्वामी जी का एक सपना है आदर्श ग्राम बनाने का, तो क्यों ना इस ग्राम को हम एक आदर्श ग्राम बनाया जाए। तो वहाँ पे दीदी बैठी हुई है यहाँ पे, प्रणीता दीदी, वो उनको एकदम भाव विभोर हो गई कि बोले कि ये तो मेरे गांव का सपना था कि आदर्श ग्राम बने, और उनके ससुर जी ने उस गांव को आदर्श बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, लेकिन उनका देहांत हो गया। उसके बाद तो कार्य स्थगित हुआ, वो धीरे धीरे कार्य करते रहे। लेकिन योगाहार कार्यक्रम से जुड़ने के बाद जब भैया जी ने बोला और हमने उनकी गौशालाओं की सुने कि कैसे तैयार की उन्होंने और आदर्श ग्राम बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें बताई। तो सिर्फ घास फूस की झोपड़ी थी, और जो दान में दी जाती है गाय, वो पाल रहे थे उन लोग। तो उसको सक्षम बनाने के लिए हमने योगाहार से प्रेरित होकर फिर बताया कि कैसे करना चाहिए सक्षम बनाने के लिए। तो आज वर्तमान स्थिति उस गांव की है आदर्श ग्राम बनाने के लिए कि उनके कार्य को देखकर ग्राम पंचायत ने उनको 18 एकड़ जमीन दान में दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। उस 18 एकड़ में दान तो दे दिया, लेकिन उसका फिनिशिंग जो होता है, कंपाउंड नहीं है, फिर पैसा भी लगता है, और ग्रामीणों में किसान गरीब होते तो कहाँ उतना। फिर भी उन्होंने थोड़े थोड़े दान के पैसे से
पहले घास फूस की झोपड़ी थी, लेकिन अभी स्लैब लेवल तक आ गई है गौशाला, पक्की गौशाला। अभी टीन सेट बनेगा और उसमें अभी वृक्षारोपण भी होगा। और उसको संपन्न बनाने के लिए हम सभी चाहते हैं कि जो योगाहार के जो पद्मश्री है, अनुभवशील किसान हैं या योग्यता जो प्राप्त है, सारे थोड़ा सहयोग करें, योगदान दे, किस अनुभूति की किस प्रकार से इसको सक्षम बनाना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश का पहला ग्राम होगा, आदर्श ग्राम, चंदना ग्राम, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से। जी धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी। और इस अनुभव के आधार पर बहुत सारे अन्य गांव के लोग भी हमारे प्रेरित हो रहे हैं और प्रयासरत निरंतर हैं कि कैसे वो अपने संसाधन, अपने स्थिति के अनुसार इस पर आगे अग्रसर हों। और इस क्रम में जब कल्पना जी ने कहा कि जो हमारे पद्मश्री हैं और उनका भी मुझे सहयोग चाहिए और अन्य लोगों का भी सहयोग चाहिए, तो मैं जो हमारे पद्मश्री 20 अभी तक के आए हैं इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक रूप से, उनको बुलाने की जो कार्य है वो अपने आप में एक अनूठा कार्य निकला। और इसको कार्य किया, संचालित ज़्यादातर हमारे दिनेश चंद सेमवाल जी ने। मैं दिनेश चंद सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और वो पद्मश्री को कैसे बुलाया और उनके साथ उनके कैसे अनुभव रहे और अलग अलग जगह के अलग अलग विषयों पर जो पद्मश्री आए हैं उनके बारे में वो अपना अनुभव बताएं। नमो नमस्ते तुसहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। परम पूजनीय आचार्य श्री जी के चरणों में सादर नमन और आप सभी का सादर अभिनंदन। कल आदरणीय पवन सर ने मुझे बताया कि मुझे उन व्यक्तियों के बारे में बताना है जो व्यक्ति इस भारत भूमि के लिए आप सभी की तरह विशेष कार्य कर रहे हैं। वो हैं कुछ पद्मश्री बंधु। उनमें आदरणीय शेषपाल सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं, आपको भी प्रणाम। और मैंने कुछ आदरणीय नोट किया था, लेकिन जब मैं आपके ऑरा में हूँ तो मैं वो नोट कहीं भूल गया हूँ। और सर ने और रंजना दीदी ने और मुनीलाल जी भाई साहब ने कहा कि इस दौरान कम्युनिकेशन बनाने में उनके साथ जो कठिनाई हुई होगी तो उसको बयां करिए। लेकिन जब अभी मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि इस भारत भूमि को और विश्व को योग और आयुर्वेद के प्रति इतना जागरूक करने वाले हमारे आचार्य श्री, हमारे आदरणीय पूज्य रामदेव जी महाराज, जिन्होंने ये कार्य किया है, उनके सामने कुछ पद्मश्री लोगों को बुलाना बड़ा कठिन कार्य नहीं था। तो ये 20 पद्मश्री हमारे साथ हैं योगाहार परिवार में, क्योंकि आज भोजन और स्वच्छ भोजन, निर्विकार भोजन, विष मुक्त भोजन करना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। और इस संग्राम में ये पद्मश्री हमारे साथ हैं और ऐसे ही 30 और पद्मश्री हमारे साथ हैं। मुझे लगता है उन व्यक्तियों ने बड़े सरलता से मुझे सहयोग दिया, हमारी टीम को सहयोग दिया और आपने जो कार्य करके दिखाया है उसके समक्ष मुझे प्रसन्नता हुई और मैं और कार्य कर सकता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद दिनेश जी। और इस योगाहार कार्यक्रम में एक नया आयाम पिछले वर्ष से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और ये आयाम था कृषि के साथ साथ संस्कृति और आध्यात्म का। और ऐसे समय पर जब राम मंदिर की शुरुआत हो रही थी तो हम उसके ऊपर भी बातचीत करने लगे निरंतर तेज़ी से, और यह स्वतः ही प्रस्फुटित हो गया। तो इस विषय पर जब हम कृषि पर बातचीत कर रहे थे तो ये संस्कृति और आध्यात्म कहाँ से आ गया, इसके बारे में और इस चीज़ के बारे में अपने अनुभव सुनाने के लिए श्री मुन्नीलाल जी स्वागत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बड़े सौभाग्य का विषय है हम सबके बीच में, सभी योगाहार परिवार के बीच में परम सिद्धे प्रातः स्मरणीय इस युग के भगवान परम पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को
मैं प्रणाम करता हूँ। इस युग के धन्वंतरी आयुर्वेद शिरोमणि परम सिद्धे आचार्य जी महाराज जी के श्री चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य सिद्धे योगाहार में कृषि, संस्कृति और अध्यात्म कैसे आया, जैसे आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है, हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई विचार आते हैं और उन विचारों को अगर हम गति दे देते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है। कोरोना काल में पूरा देश भयभीत वातावरण के कारण घरों में बंद था। उस समय योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज आस्था टीवी एवं इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग कार्यक्रम संचालित कर रहे थे। परम सिद्धे आचार्य जी वो कार्यक्रम इंडिया न्यूज टीवी चैनल हम देख रहे थे और अपने घर में बंद थे। पूरा देश जब भारत और विदेश की चर्चा हो रही थी, भारत की चर्चा हो रही थी कि भारत में जब कोरोना काल का प्रभाव आएगा, किसानों के बीच गांव में कोरोना का जब असर आएगा तो देश को कोई बचा नहीं पाएगा। उस समय विचार आया, एक वेबिनार का कार्यक्रम आदरणीय पवन जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी और पूरी की पूरी टीम ने एक आयोजन किया और आपस में चिंतन किया कि हम कैसे किसानों का भला कर सकते हैं। हम सब बैठे हैं, पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत हमने किसानों को प्रशिक्षण दिया, वो पारिवारिक हमारे सदस्य बन गए हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। उसमें एक छोटा सा हमारा विचार आया कि जब परम सिद्धे आचार्य जी इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर जो है कोरोना से कैसे निजात पा सकते हैं, गिलोय का काढ़ा बनाने की विधि बता रहे हैं और योग प्राणायाम आसन व्यायाम करने की बात कर रहे हैं, तो हम भी क्यों ना ऑनलाइन जो है घर में बैठ कर के योग कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रस्ताव दिया परम सिद्धे आचार्य जी और वह इन्होंने सहज स्वीकार कर लिया और वो स्वीकारता आज इस विशाल बट के रूप में आपकी कृपा और आशीर्वाद से दिख रही है। ये जो आपके द्वारा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर लाइव आप औषधियों की पहचान बता रहे थे, उनका प्रयोग करने की विधि बता रहे थे, उनका लाभ आप बता रहे थे, यह देख करके पूरा देश, और देश ही नहीं पूरा विश्व ये देख रहा था। और आप यह भी करके दिखा रहे थे कि भारत के सभी संस्थान बंद थे, लेकिन पतंजलि का कोई भी संस्थान बंद था, चाहे गुरुकुल हो, चाहे आचार्य कुलम हो, चाहे संस्थान हो, सब खुले थे। एक भी व्यक्ति को कोरोना का प्रभाव नहीं दिख पाया। यह प्रमाण आपके समक्ष था, वो हम लोगों को ताकत दे रहा था। तब हम लोगों ने फिर 2 मई, आज का दिन 2 मई है, आज के दिन हमने जो है सबसे पहले योग क्लास अपने घर से ली और उसको ऑनलाइन किया। और वह क्लास लेने के बाद फिर हमने किसानों की जैविक खेती की बात की। सुबह 5:30 बजे से 7 बजे योग किया और 7 से 8:30 बजे हमने जो है प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा किसानों के बीच में करी। ऐसा करते हुए हमारे साथियों ने, फिर आज हमने किया, कल दूसरे ने किया, परसों तीसरे, ऐसा करते करते परम सिद्धे आचार्य जी 1 साल तक किसी भी योग शिक्षक को द्वारा मौका नहीं मिला और सबने नए नए योग शिक्षक चलते गए। जैसा अभी रंजना जी ने बताया, मुकेश जी ने बताया, ऐसे लोगों को ढूंढते गए और करते गए, तो लगा ये तो बहुत नया काम हो गया अपने आप। कहीं कोई संकल्प नहीं था, ना कोई विचार था, असंभव काम था। रोज एक चीफ गेस्ट और एक शिक्षक को लाना और नए तरीके से उसको लगातार उनके अनुभव हम लोगों को मिल भी रहे थे, चाहे वो विदेश की बात हो, देश और कई राज्यों से। ऐसा करते करते जब आगे बढ़ते गए तो फिर जो है 1 साल बाद हम दूसरे उन लोगों को मौका मिला और हमने यह कार्यक्रम पतंजलि किसान सेवा समिति पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम की टीम ऑर्गेनिक ग्रोवर कार्यक्रम के अंतर्गत यह ऑनलाइन जब कार्यक्रम किया तो योग और आयुर्वेद की दवाओं के बारे में अपना अनुभव जब आपने बताया तो उसका हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया। इस कार्यक्रम में जैसा आदरणीय दिनेश जी ने बताया, इसमें पद्मश्री वैज्ञानिक, हमारे पतंजलि के वैज्ञानिक और किसान आपस में संवाद करने लगे कि हमारी किसानी हम करते हैं तो इसमें हमारा ये नुकसान होता है, हम कैसे करें। तो जैसे हमारे पतंजलि के वैज्ञानिक उन किसानों से संवाद करते थे, सीधा संवाद, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। जब संवाद किया तो किसानों को बहुत कि ऐसा हमें कभी सुना ही नहीं, देखा नहीं, सीधा जो है किसान लाभान्वित होने लगे। और किसान 1 एकड़ से लेके 80 और 82 एकड़ एक किसान प्राकृतिक जैविक खेती करना शुरू कर दिया है परम सिद्धे आचार्य जी। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आम फलदार वृक्ष, सब्जी और अनाज का निर्माण करने लगा। पतंजलि योगपीठ के आदर्श ग्राम के अनुसार नर्मदापुरम जिले को आदर्श जिला बनाने की भी योजना परम सिद्धे आचार्य जी आपके आशीर्वाद से चल रही है। आपने आशीर्वाद नर्मदापुरम को दिया था, वो फलता फूलता दिखाई दे रहा है। और उसके अंतर्गत योगाहार परिवार निरंतर प्रगति पर है। प्रस्तावित आदर्श ग्राम चंदना, जो चंदना की बात कल्पना जी ने की है, प्रणता सागरे जी बहन जी यहाँ बैठी हुई हैं, और उन्होंने और उनके साथ सभी गांव वालों ने
ऐसा प्रयास किया है कि हम मध्य प्रदेश का सबसे पहले आदर्श ग्राम चंदना बनाएंगे। बहन जी खड़े हो जाएं आप, प्रीता साकरे जी। तो ये सब उनके बाबूजी परम पूज्य स्वामी जी से जुड़े हुए थे और सभी वहाँ के लोग आए हैं। रात को आज 3:30 बजे रात को वो आए और उन्होंने कहा हम सिद्धे आचार्य जी का दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेके जाएंगे। तो ये गांव चंदना गांव पहला गांव मध्य प्रदेश का आदर्श ग्राम बनेगा, ऐसा प्रयास है। सिद्धे आचार्य जी जहां आपका संदेश लेकर जाता हूं वहां प्रगति हो जाती है, यह हमने देखने को मिला है। कई उदाहरण है हमारे पास, अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, चूंकि समय कम है और आपका अमूल्य समय है। बालाघाट जिले में के बाद आगर मालवा में मैना गांव है जहां बने सिंह जी बैठे हैं और अन्य साथी, यहाँ तुम्हारा निमंत्रण भी हो जाएगा। यहाँ एक देश की सबसे बड़ी गौ भरण है, वहां की हालत ये हमें लेके गए, मोटरसाइकिल से देखा, एक व्यक्ति सिर्फ उसमें चौकीदार था, 72 कर्मचारी थे जिसमें सिर्फ एक था। गायें तड़प रही थी भूखों से और भूसा का एक दाना नहीं था। सही बात है गलत है? जब हमने उसको लाइव चलाया, प्रभु सिद्धे आचार्य जी उसको ट्वीट किया। आज वहां पे 365 दिन गौ कथा चल रही है, गाय की पूजा क्षेत्र भर कर रहा है, चुन्नी उड़ा रहा है गाय को और पूरे भंडारे चल रहे हैं। ऐसा आपके इस संदेश का फल, जहां जाता हूं आपका संदेश लेके, परम पूज्य स्वामी जी का संदेश लेके, वहां अपनी आप प्रगति हो जाती है। मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन आपका जो प्रताप है वो देश में दिख रहा है। इसके बाद ग्राम धर्मकुंडी नर्मदापुरम जिले में है, राकेश गौर यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे कई साथी, धर्मकुंडी निरखी गांव नर्मदापुरम में है, तीखड़, सोमलवाड़ा खुर्द, बनाड़ा, पलासी, ऐसे कई गांव जहां आदर्श गांव के लिए प्रस्तावित है। कई बार हमारा वहां प्रवास हो चुका है। ऐसे ये कई आदर्श गांव आपके आशीर्वाद से बनने वाले हैं। ये उम्मीद है जो अपनी योजना है आदर्श ग्राम निर्माण योजना, वो हम सफल योगाहार कार्यक्रम की वजह से हो रहे हैं। हम लोगों में एक दूसरे से बहुत आत्मीयता जुड़ गई है, बहुत पारिवारिक। जो भी योगाहार से जुड़ता है वो बिल्कुल आत्मा से जुड़ जाता है। जब योगाहार निरखी में इटारसी में हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने फीडबैक लिया कि कैसा कर। 2 दिन तक सारे योगाहार परिवार के सदस्य रोते रहे आपस में। जब वो चर्चा कर रहे थे आपस में बोल नहीं पा रहे थे, आपस में रो रहे थे। ऐसा मन का भाव। योगाहार कार्यक्रम में जब अयोध्या में रामलला विराजमान, आपने वहां प्रस्ताव दिया था परम सिद्धे आचार्य जी के यहाँ देसी गाय का दूध का प्रसाद लगाया जाए। हम लोग सुन रहे थे, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि देखिए हमारे सिद्धे आचार्य जी ने, देश में कोई नहीं कह सका जो आपने वहां से शुरुआत की। तो वहाँ आदरणीय पवन कुमार जी ने प्रस्ताव रखा कि हम हनुमान चालीसा का पाठ रोज अपने योगाहार में करें। तो हम लोग कपाल भारती करते हैं और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं। जब मैंने अभी वेलनेस में आकर के देखा, वहाँ भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है। कहीं किसी भी संस्थान में ऐसा नहीं होता है जो पतंजलि वेलनेस में होता है। विश्व की एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है पतंजलि। यहाँ पर हमारे योगाहार में कविताएं और भजन कीर्तन होते रहते हैं और उसमें आदरणीय पवन कुमार जी एक अच्छे कवि बन गए हैं। सिद्धे आचार्य जी ये भी बात अच्छी कविताएं सुनाने लगे हैं। हाँ, अब इनकी कविता सिद्धे आचार्य जी सुनेंगे। भारतीय शिक्षा और संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा हेतु जन जागरूकता के कार्य के लिए किए जा रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से 7 बजे और 7 से 8:30 हम यह स्वैच्छिक योगाहार कार्यक्रम प्रतिदिन 3 से 3.5 घंटे लगातार, हमारे 1095 यानी 1100 दिन हो गए हैं, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है आज तक हमें तो नहीं देखने को मिला कि जो 3-3.5 घंटा तक निरंतर ऑनलाइन चलता हो और सारे लोग जुड़े रहे हो बिना किसी स्वैच्छिक रूप से। कोई संस्था नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई विभाग नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं, सब और अपने आप सब जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं। अब हमारे घर के सब लोग जो तो योगाहार के लोग रहते हैं वो 8:30 तक कोई को टोकते ही नहीं है, योगाहार में है वो अभी। ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। देश का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया है आपके आशीर्वाद से, जो यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें 18-19 राज्यों के योग क्लासों से योगाचार प्रतिदिन योग साधक किसान भाई बहन प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हैं। योगाहार कार्यक्रम से जुड़कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों एकड़ जमीन में प्राकृतिक जैविक खेती, कृषक महिला और हजारों बुद्धिजीवी परिवार किचन गार्डन सात्विक आहार अपनाने लगे हैं। पतंजलि द्वारा ऑर्गेनिक रोवर प्रशिक्षित और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट द्वारा जैविक प्रमाणीकरण योजना के लाभार्थी किसानों के योगाहार कार्यक्रम से जुड़कर अपने परिवार से संबंध स्थापित कर ये भी कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और अब देश की विभिन्न योग क्लासों में सदस्यों के सात्विक आहार, जैविक उत्पाद अपनाने, जन्मदिन, शादी, साइकिलर और गौशालाओं में भंडारे, चारा, भूसा दान करने और वृक्षारोपण करना शुरू कर दिया है। अभी आदरणीय पवन जी का जो जन्मदिन था, इनका नर्मदापुरम जाना हुआ, 10-20 गाड़ियां इनके साथ चल रही हैं।
इधर पौधारोपण हो रहा है, फिर दूसरे किसान के यहाँ, तीसरे, ऐसे किसानों के यहाँ पौधारोपण होता गया। किसी ने केक नहीं काटा, किसी ने जो है मोमबत्ती नहीं बुझाई, और गौशाला में जाना, वृक्षारोपण करना, महाविद्यालयों में बच्चों को सांप सीढ़ी का खेल दिखाना, प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा करना, ऐसे कार्यक्रम हम सब लोग करने लगे हैं। अब किसान भी अब जन्मदिन में यही काम करते हैं कि खेत पर जाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, पौधा लगाते हैं, हम खेत की पूजा करते हैं, हम अपने कृषि यंत्रों की पूजा करने लगे हैं। श्रद्धेय आचार्य जी, अब देश की विभिन्न जो क्लासों के साथ भंडारे होने लगे हैं, और जैविक खेती के साथ 1-2 गाय से लेकर देसी गाय पालन शुरू कर दिया है। कुछ अपने घर में उपयोग हेतु तिलहन, दलहन, सब्जी, गेहूं, चावल, मसाले और देसी गाय का दूध, घी अपना रहे हैं। अब खुद के प्रयोग के लिए भी ऐसा करने लगे हैं। कुछ किसान अपने उत्पादन का व्यापार कर आय में वृद्धि कर समृद्ध बन रहे हैं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार टीवी चैनल पर और समय समय पर देश भर में ऑफलाइन योगाहार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसा कि आज यह कार्यक्रम हो रहा है। तो समाज में योग, आयुर्वेद, आहार, भारतीय शिक्षा, संस्कृति, प्राकृतिक जैविक खेती अपनाने हेतु जागरूकता आ रही है। परम श्रद्धेय आचार्य जी, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे गौरव है आप पर और अपने कर्मों पर कि आप इसी प्रकार का बस स्नेह बनाए रहें। हर साल ऐसा एक कार्यक्रम होता रहे, हम सबको ऊर्जा मिलती रहेगी। मैं पुनः कोट प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम। धन्यवाद मुन्नेलाल जी। और जब ये कविता की बात आई गई है तो हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं टीकमगढ़ के श्री कुशवाहा जी, हीरालाल कुशवाहा जी, इन्होंने सबसे पहले कविता पाठ करना शुरू किया और मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। उन्होंने एक कविता नवरचित, आज ही वह स्वरचित कविता करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट है तो उनके भी एक कविता। परम श्रद्धेय स्वामी जी को, आचार्य श्री को सत सत नमन। तुकबंदी रूप में कविता है। योग उत्सव मना रहे हम आज, यहाँ सब आ गए योगाहारी, यहाँ सब आ गए योगाहारी, करके जैविक खेती की तैयारी, घर के छोड़ छाड़ सब काज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। केवल योगाहार का नहीं है ये मेला, ये तो संस्कृतियों का है रेला, हमें इस पर बहुत बड़ा है नाज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। पवन सर ने की है अद्भुत तैयारी, इनकी प्रभुता है एकदम न्यारी, ये तो PORI के हैं सरताज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। पूरे देश का है ये आयोजन, बहुत ही सुंदर बना संयोजन, यहाँ जैविक खेती की बुलंद हो रही आवाज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। इस ग्राम का नाम ही है समृद्धि, अपने आप में है ये बहुत बड़ी उपलब्धि, हम खुद को महसूस कर रहे गजराज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। गुरु धाम की धरती है ये पावन, यहाँ की सुंदर छटा है मन भावन, यहाँ पर नृत्य कर रहे नटराज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। पवन सर के हैं हम आभारी, जिन्होंने हरिद्वार में बुलाए सभी योगाहारी, किन शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करें महाराज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। 2 लाइनें आचार्य श्री के लिए। आचार्य श्री जी के हैं हम आभारी, जिन्होंने आशीर्वाद देकर कृपा है हम पर भारी, हम सब धन्य हो गए आज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। आपको सत सत नमन, आपने अवसर दिया, ये आपका बंधन। ओम। धन्यवाद हीरालाल जी। और जहाँ ये योगाहार कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों पर हमने बातचीत की, लेकिन एक हमारे बीच में सरकारी अधिकारी विनय वर्मा जी भी उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है कि वो अपने अनुभव, विशेषकर जो हमारे
आइए विनय कुमार जी, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में बड़े जुनून के साथ आईपीएम पद्धतियों पर काम कर रहे हैं। कीटनाशकों का उपयोग कैसे हो, केमिकल का उपयोग कैसे हो, कितने हजारों किसान, कितने हजारों हेक्टेयर भूमि पर आपने अपनी गतिविधियों का लाभ पहुंचाया है। मैं आपको अपनी बात, आपको मौका मिला है, इनकी बड़ी इच्छा थी कि कई दिनों से कि मैं आऊं, तो आज मौका मिला है। तो इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा चैलेंज इसमें हर आदमी को कि मैं अच्छा कैसे खाना खाऊं। हर आदमी, सारे लोग इसी प्रयास में है कि मैं अच्छा सुरक्षित खाना कैसे खाऊं, रसायनों से मैं कैसे बचूं। हर बार चर्चा हो रही, हर जगह यही चर्चा हो रही है और इसका रास्ते धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहे हैं कि कोई जैविक खेती, प्राकृतिक खेती तमाम तरीके से कर रहे हैं और सारे किसान कहीं नहीं कहीं जा करके जब उनके कीड़ा बीमारी लगता है वो फंस जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता और कहीं ना कहीं फिर बैक होते हैं अपनी फसल बचाने के लिए। वो पहले से जो परंपरागत विधियाँ थी, तमाम विधियाँ थी जिनसे हम हट गए, हम रासायनिक तरफ सीधे चले गए और उनको नहीं अपना रहे थे। मैंने देखा कि एक गांव में गया और मैंने देखा कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और उस समस्या का हल क्या है, आसान रास्ते क्या हैं। मैंने उस पर काम किया और फैमिली फार्मर कंसेप्ट पर काम किया कि पहले हम लोग अपने खाने के लिए कैसे अच्छा करें, दूसरे के बाद मैं खिलाऊँगा। तो उसमें मैं देखा कि सब्जियों में खास कर लोग सब्जी सीधे हम खाते, फल सीधे खाते हैं, अनाज थोड़ी देर हम वेटिंग पीरियड मिल जाता है, इससे कैसे बचें। तो मैं ये जो विधियां थी जैसे मैकेनिकल की, अच्छा बीज साफ सफाई करके मेड़ों की सफाई करो, जो भी चीज़ें हैं और रेजिस्टेंट वैरायटियाँ वो। उसके बाद जब कीड़े की समस्या आई, बीमारी की समस्या, उसके लिए जो यांत्रिक उपाय थे मैं उनको अपनाया, जो मैकेनिकल मेथड हैं, जैसे कि लाइट ट्रैप। कीड़ा सब्जी में और फल में, या मैं भी एक किसान मिले थे जालौन के, वो कहते कि मेरे मटर में बहुत समस्या हुई और पूरी की मटर बर्बाद होगी। उसका बहुत अच्छा उपाय यहाँ रखें, एक लाइट ट्रैप होता है खेतों में। आप चाहे ट्रेडिशनल रूप से एक टब ले लें, फसल से 1 फीट ऊपर या 2 फीट ऊपर, उसमें एक टब में पानी भरें और उस पर एक लालटेन लटका दें, या चाहे सोलर लाइट ले लें या जो 100 रुपये की लाइट मिलती है वो लटका दें और आप महीना भर उसको लटका दें, जाके खेत में साली शाम को जाके लटका दें। वो फ्री की चीज़ें हैं। आप क्या नाम है, अगर लाइट है आपके खेत में कहीं तो आप लाइट लटका दें, उसमें 200 रुपये का सेंसर लगता है, यही बल्ब जो लगा है उसको लगा दें, बाजार में जाने की नहीं ज़रूरत है। और अगर आप और अच्छा कुछ खर्चा कर सकते हैं तो तमाम कंपनियां सोलर लाइट ट्रैप बना रही हैं जो उसमें सेंसर लगाता है। अक्सर होती गलती क्या है कि किसान जब लाइट जलाने का होता कहीं किसी दिन चला गया, शाम को जो जितना फल छेदक हैं वो शाम को उड़ते हैं और वो आपस में मैटिंग करते हैं, उनकी फिर अंडे देते हैं और अंडे से इल्ली बनती। किसान जब जान पाता जब उसके खेत में इल्ली बनती है और खा जाता है, तो उसका जो प्राथमिक उपचार है एक फेरोमोन ट्रैप आता है। ट्रैप में वो उस कीड़े के लिए एक विशेष लेवर होता है, खुशबू होती है, उसको अगर लगा दें तो आपको पहले ही पता चले मेरे खेत में कीड़ा है कि नहीं। ऐसे नीली पीली पट्टियाँ होती हैं, येलो और ब्लू स्टिक, उसमें गोंद लगा कुछ नहीं होता है। आप घर में भी बना सकते हैं। नीली प्लास्टिक शीट ले लें, उसमें घर से या तो ग्रीस सस्ती हुई लगा दें, नहीं है तो ग्लू आता है, रेडीमेड आता है, उसको लगा दें और उस पर वो कीड़े चिपकने, तो आपको ये पता चले मेरे खेत में कीड़ा है कि नहीं। हम लोग जब जान पाते हैं जब हमारे खेत में कीड़ा नुकसान कर देता है। और सारे जो जैविक खेती कर रहे हैं तमाम किसान वो इसीलिए बैक होते हैं। मेरा जो अपना अनुभव है कि जब उनके कीड़ा बीमारी आता है उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता और वो अपनी फसल बचाने के चक्कर में कुछ ना कुछ युक्ति अपनाते हैं। तो मैंने वही चीज़ों को बताया कि भाई आप ये स्ट्रिप लगा लें, शुरू में एक फसल से ऊपर 1 से 1.5 फीट ऊपर लगा दें, 1 एकड़ में 10-12 लगा दें, तो जैसे कीड़ा आएगा उस पर चिपकता जाए। आप जैसे उसकी संख्या बढ़ती जाए देखते जाएं, ज़्यादा संख्या हो जाए तो आप नीम का तेल लें, 3 ml नीम का तेल 1 लीटर में मिलाएं, उसको एक बार स्प्रे कर दें, बस आपकी लगभग 80% समस्या 80% समस्या ज़्यादा हम दवा से भी नहीं ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से एक ट्राइको कार्ड आता, ट्राइको में ततैया होती, अगर वो अंडा दे दे तो वहाँ किसी विज्ञान केंद्र आसपास के रहते हैं वहाँ रहता है, वो 2 कार्ड छोटे छोटे होते हैं, उसको पत्ती के नीचे काट के लगा दें, उसमें 20,000 अंडे लगे रहते हैं, उसमें ततैया निकलती है और वो अंडे को खोज के उसके अंडे मंडे दे देती। अगर कहीं दे दिया आप नहीं खोज पाएंगे तो इल्ली बनने की, अगर इल्ली बन ही गई तो आप नीम का तेल या ये भी यहाँ रखा है, यहाँ भी रखा बायोपेस्टिसाइड में ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बैसियाना आता है या मेटाराइजियम आता है, जैसे दवा डालते हैं वैसे उसको डालें। उसका वेटिंग पीरियड कम होता है, कम घातक होते हैं जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं, आप उनको उपयोग करें। ये आसान रास्ते हैं। और फल मक्खी में खास कर सब्जियों में लोग जो है ज़रा से देखते टेढ़ी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। खरबूजा और तरबूज में बहुत ज़्यादा दवा पड़ती है, लोग इसीलिए डालते हैं फल मक्खी के लिए। करेला आप सीधे खाते हैं, जो शुगर वाला पेशेंट पीता है, लौकी पीते हैं, और वो फल मक्खी वाला फेरोमोन ट्रैप अगर लगा दिया जाए 1 एकड़ में
10 लगा दिए जाएँ। वो बहुत सस्ता है, 100 रुपये का होता है, डिब्बा एक होता है 100 रुपये का, उसके बाद लेबर 20-25 रुपये मिलता है, 1 महीने में एक बार बदलना पड़ता है। फसल से वही 2 फीट ऊपर लगाते हैं, आपका लगभग 80% जो है केमिकल बच जाएगा। बस यही चीज़ें मैंने अपनाया और लोग किसानों को प्रेरित किया, और मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा, मुंडीलाल जी हैं, वो भट्ट जी ने मुझे जोड़ा, दिनेश सेमवाल जी ने, और मैं इस पर अपना थोड़ा बताया। और इसमें एक किसान बैठे हैं, शैलेश जी, शायद वहाँ मध्य प्रदेश को कह रहे थे कि मैं मूंग में बहुत दवा डालता था आचार्य जी, और कहते मैंने ये तकनीक अपनाई और मैं अब इस बार अभी मैं दवा नहीं डाला हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी। और ऐसे अब अवसर आ गया है, ये हमारा एक जितने भी हमारे मुख्य अतिथि उनका एक सारांश था, इसमें केवल 9 लोग अभी तक के किए, और बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो कि इन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। उसका अभी हमारे पास समय भी नहीं है। तो अब जो हमारी सफलता की कहानियाँ, जो डॉक्यूमेंटेशन इस योगाहार माध्यम से हुआ, जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे साथियों ने मिलकर के किया, मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी और दिनेश सेमवाल जी, आप आएँ और इन किताबों के विमोचन के समय आप इनका योगदान रहा है, हमने भी इसमें सहयोग किया, और इसको बड़ी सुंदर, बड़ी डिटेल्ड केस स्टडी किसानों के साथ मिलकर के ये बनी हुई है। इसमें 2 किताबों का संस्करण है, अंग्रेजी और हिंदी में 11 केस स्टडीज़ हैं, और ये बड़ी डिटेल्ड केस स्टडी हुई, और इसमें देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न किसानों के द्वारा इनको इसमें अपना योगदान किया गया, और हमारी जो है इसमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। डॉक्टर भट्ट ने इसको संकलित करने का पूरा प्रयास किया, और इस योगाहार के नाम से ही ये किताब का हुआ है। एक अंग्रेजी की किताब है और एक हिंदी की किताब है। तो ये किताबों का संकलन, ये किताबों की सारी कहानियाँ जो हमारे उत्कृष्ट किसान हैं उनकी उपस्थिति में योगाहार में इनका प्रस्तुतिकरण भी हुआ। ये ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया, इसका प्रस्तुतिकरण योगाहार में और उनका पुष्टिकरण भी हुआ, इसके द्वारा इनका पुष्टिकरण किया गया। तो मैं हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम इन किताबों का आज विमोचन कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। हम इस दोनों किताबों को अंग्रेजी और हिंदी में, और बड़ी डिटेल्ड केस स्टडी है, उनसे बड़ी डिटेल में बातचीत करते हुए इनका हुआ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी क्रम में अब 3 किताबें और भी हैं, और ये टूल किट्स हैं, क्योंकि जब ये बातचीत हो रही थी तो पूरे देश में एक ऐसी चर्चा हो रही थी कि हम टूल किट हमारे देश के प्रति एक्टिव हो रहा है और बड़ी नकारात्मक तरीके से बातचीत हो रही है। तो ये टूल किट जो है किसानों के हित में है कि हमारे जैविक उपभोक्ता अपने जैविक उत्पादों को कैसे ढूंढेंगे, हमारे जैविक किसान बाजार को कैसे ढूंढेंगे। ये जो किताबें हैं हमारी, ये 2 किताबें हैं, उपभोक्ता के लिए है और किसान के लिए है। किसान बाजार कैसे ढूंढे, उपभोक्ता हमारे उसको अपने किसान कैसे ढूंढे जहाँ से वो सीधे उनके साथ बातचीत कर सकता है। तो ऐसा करने के लिए जो ज़्यादा इसमें मेहनत हुई है, हमारे एक साथी कुलदीप पुनियाल जी हैं, उनके द्वारा हुआ है। वो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए, और उनके द्वारा ये दोनों किताबें आज यहाँ पर निकाली गई हैं। तो ये उपभोक्ता का टूल किट और जैविक उत्पादकों का टूल किट, इस तरह से कि इसमें कितने कदम लेने पड़ेंगे जो भी हमारा हितभागी है। तो ये किताबें अब अभी हमने डिजिटल तरीके से की हैं। ये किताबों को करने के लिए कुलदीप पुनियाल जी ने किया है। कुलदीप पुनियाल जी ने उनका मार्केटिंग का एक वृहद अनुभव रहा है, और लगभग जिस एरिया में उन्होंने कार्य किया पूर्व में, अब कई करोड़ों का, 200 करोड़ का मुझे अभी बता रहे थे, 200 करोड़ का किसानों का टर्नओवर वहाँ पर हो गया है सब्जियों का उत्पादन करने में। तो ये दूसरी हमारी है, मेरे ख्याल से उपभोक्ता के लिए है। तो ये इनकी उपस्थिति में इन किताबों का भी विमोचन हो गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्रम में अब अगली जो हमारी किताब रही है वो है जैविक ग्राम की स्थापना करना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किताबों के माध्यम से हम कुछ अपना डॉक्यूमेंटेशन कर पाए, इसके लिए सभी हमारे साथियों को, योगाहार परिवार के सदस्यों को, और जो लेखक हैं उनको सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में एक हमारे बीच में बड़े एक उत्कृष्ट किसान हैं, हरियाणा के डागर जी और उनकी वाइफ अनीता डागर जी।
आप दोनों और डॉक्टर ऋषि वर्मा के साथ आप आइए और आचार्य जी को आपने जो कार्य किया है उसके बारे में मैं संक्षेप से बताना चाहूँगा। आचार्य जी इन्होंने बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया। ये कीनू के उत्पादक हैं। इनको 20 रुपये, 25 रुपये, 22 रुपये कीनू के दाम मिलते थे। फिर इन्होंने अपना जैविक प्रमाणीकरण का जब कार्य हमारे साथ किया, हमारे डॉक्टर ऋषि वर्मा के साथ ये जुड़े और इन्होंने मिलकर के जब इनका प्रमाणीकरण का कार्य हो गया, इनकी कीमत दुगनी हो गई। इनको 55 रुपये, 50 रुपये ऐसे इनके उत्पादों के दाम मिल गए। ऐसे उत्कृष्ट किसानों को भी हम याद करते हैं। और ये आपके लिए कुछ लाए हैं आचार्य जी। सुमित, आप आचार्य जी को जो आप लाए हैं उसको आप भेंट करिएगा। तो ये आचार्य जी आपके लिए ये गिफ्ट लाए हैं अपनी तरफ से, तो इसका अभिनंदन आप स्वीकार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुमित जी, धन्यवाद। ओम श्री आप सभी को नमस्कार। मैं सुमित डागर हरियाणा से। मैं प्राकृतिक किसान हूँ। हम प्राकृतिक खेती करते हैं और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आचार्य जी का, और जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, अपने गुरु डॉक्टर ऋषि का, जो हमें हमेशा ज्ञान देते हैं, और ये योगाहार प्रोग्राम का। मैं योगाहार प्रोग्राम में एक करीब 1.5 से 2 साल पहले जुड़ा था और बहुत अच्छा लगा था। सबसे पहले तो मैं एक खासियत बताना चाहूँगा कि हम जहाँ भी जाते हैं सर, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसान को केवल एक भीड़ का माध्यम माना जाता है कि बसों में किसान भर के आएंगे, उनको सब्जी पूरी खिला दी जाएगी और भीड़ दिखा के भेज दी जाएगी। ये एकमात्र ऐसी जगह लगी जहाँ पे किसान को ही सबसे ऊपर बैठाया गया है। सबसे ज़्यादा इज्जत ही किसान की दी गई है, वरना हर जगह उसको कहीं नहीं समझा जाता। आप लोगों को प्राकृतिक खेती ही करनी है और अपनी खेती की इज्जत करनी है। आप लोग घबराइए मत किसी चीज से। आप लोग गेहूं उगाते हैं, गेहूं में खरपतवार होता है, तो खरपतवार से डरना नहीं है। आचार्य जी, मैं बताना चाहूंगा, उस खरपतवार को कहते हैं खारे पत्ते वाले औषधीय पौधे। हमने अपने खरपतवार को बेचना स्टार्ट किया, लोगों को बताया उस बथुए के कितने फायदे हैं, उसको खाइए। जितने का एक किसान गेहूं बेचता है उससे ज्यादा का तो हमने बथुआ बेच दिया, जिसको आप मारते हैं दवाइयां डाल डाल के। अभी किन्नू की सर बात कर रहे थे तो हमने किन्नू को दिया। हमने बताया इस किन्नू को खाने में इसमें विटामिन सी है, असली वाला। आपको वो दवाई नहीं खानी पड़ेगी विटामिन सी की, इसमें है वो असली, जो प्राकृतिक रूप से यही होता है। इसका जूस पीजिए, इसको अपने बच्चों को खिलाइए। उसके छिलकों से हमने अपने और साबुन बनाए। तो हर चीज का इस्तेमाल करना है आपको। आपने गेहूं लगाया, गेहूं से आटा बनाइए, आटे उसके दलिया बनाइए, उसी के दाम बढ़ते चले जाएंगे। आपने बाजरा लगाया, आप बाजरा कितने रुपए का बेच पाएंगे? 25 रुपए, 30 रुपए। उसी का आटा बना दीजिए, वो डबल रेट का हो गया। उसी की खिचड़ी बना दिए, वो और 4 गुना रेट का हो गया। तो इज्जत कीजिए अपने सामान की। आप प्राकृतिक करेंगे तो वो इज्जत आपके अंदर बढ़ेगी। और किसी भी कीट से आपको डरना नहीं है। अभी कीट की हम बात कर रहे थे, वो आपके मित्र हैं। कीटनाशी का इस्तेमाल नहीं करना, हमें नाश नहीं करना, वो भगवान के बनाए हुए हैं। कोई हमारा नाश करेगा तो हम क्या करेंगे? उसे डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको कैसे उसको संभालना है ये देखना होगा। आपको रोजाना अपने खेत में निरीक्षण करना है। आपने अगर एक दिन अपने खेत में निरीक्षण नहीं किया तो आप 7 दिन पीछे चले गए। 7 दिन, 2 दिन नहीं गए तो 15 दिन, फिर आप नहीं संभाल पाएंगे किसी भी चीज को। तो खेती जो है वो प्राकृतिक है, उसको प्राकृतिक रूप से कीजिए। और ये योगाहार प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन है, इसे जुड़े रहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सुमित जी। और अब समय आगे जैसे बढ़ रहा है तो हमारे बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, मैं अनुरोध करूँगा आचार्य श्री से कि हमारे बीच के बहुत उत्कृष्ट ऐसे सदस्य रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त योगदान किया। और लेकिन सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा इनका अभिनंदन करने के लिए आचार्य जी, श्री सेठपाल जी, जो कि पद्मश्री हैं। और इनकी जो सिंघाड़े की खेती है, सिंघाड़े का इन्होंने जो कार्य किया है सहारनपुर जनपद में, बहुत शानदार। इसके लिए इनको पद्मश्री मिला 2021 में। तो इनका अभिनंदन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेठपाल जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। इसी क्रम में अब मैं आगे श्री बन्ने सिंह आर्य, जो कि आगर मालवा से हैं, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। वो एक आमंत्रण पत्र भी लेकर के आए हैं और वो आचार्य श्री को देना भी चाहते हैं। और बन्ने सिंह जी डे 1 से जुड़े हुए हैं। आइए बन्ने सिंह जी, अपना वो आप निमंत्रण पत्र आप दे दीजिए। जी, इसी क्रम में आगे मैं श्री कुशेवर दुबे,
आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। आप वैज्ञानिक हैं और इनको बहुत ही साइंटिफिकली इन्होंने अपनी बातों को रखा और बहुत योगदान दिया। डे 1 से योगदान दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। श्री हीरालाल कुशवाहा जी, जिन्होंने कविता सुनाई, कविता पाठ किया, हमें भी प्रेरित किया आचार्य जी कि हम अपना काम अच्छी तरह से करें, उनको अभिनंदन करने के लिए बुलाना चाहेंगे। इसी क्रम में श्री विनोद भट्ट जी का वो है और साथ ही दिनेश सेमवाल जी भी साथ में आ जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद दिनेश सेमवाल जी आए। श्री दिनेश सेमवाल जी, श्री विनय कुमार वर्मा जी, आपका स्वागत है। श्रीमती कल्पना कोटले जी, श्री रमेशन मेहरा जी, श्री अशोक पटेल जी, इसके बाद श्री मुकेश मालवी जी, श्रीमती रंजना किन्नीकर जी, श्री मुन्नीलाल यादव जी, श्री ओंकार नाथ जी हमारे बच्चे, और श्री बन्ने सिंह जी जो बच्चे, आप आ जाइए और इन्होंने अपनी कुछ बात भी कहनी है। आप माला के लिए भी आइए और जो इन्होंने गौ के ऊपर, गौ सेवा के ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो 2 शब्द ये भी बताएंगे। और एक हमारे ग्राम प्रधान है श्री संदीप चौधरी जी, कृपया आप आकर के आप कुछ शायद भेंट करना चाह रहे हैं। तो संदीप चौधरी जी अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाने की तरफ प्रयासरत हैं और इस क्रम में वह कुछ अपने साथ कुछ लाए हैं और आचार्य श्री को भेंट करना चाहते हैं। और श्री गजानन बाजड़ जी महाराष्ट्र से, ये भी भेंट स्वरूप कुछ हमारे बीच में जो सीमा पांडे जी हैं, वो एक माला लेकर के आचार्य जी को भेंट कर देंगे। आचार्य जी, हमारे जो बहुत सारे अभी हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, वो गौ उत्पादक मतलब गोबर के द्वारा कई सारे उत्पादों पर कार्य कर रहे हैं। आज उसमें से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। एक तो व्यक्ति थे जो कि करीब 2 लाख महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और वो 100 से ज़्यादा उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इसी में सीमा जी हमारे ये माला इन्होंने गाय के गोबर से बनाई है, हाँ जी, गोबर की माला, तो इसको आप भेंट किया है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी क्रम में अब आगे और इसी क्रम में अब अंत में श्री बन्ने सिंह आर्य ने जो गौशाला के ऊपर इन्होंने जो काम किया है, इसके बारे में आपसे मैं संक्षेप में आप बताएंगे और इसके बाद फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। कालों के महाकालों और देवों के देव, ऐसे हमारे आज के वर्तमान के युग के भगवान श्रद्धेय स्वामी जी एवं आचार्य जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरा ऐसा एक सुझाव है छोटा सा कि देश के अंदर हर मानव का एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कहीं ना कहीं पद प्राप्त करके दौलत कमाऊं, दौलत कमाने के बाद में फिर मैं उस पैसे को दान करूं और पुण्य के काम में लगाऊं।
परंतु हमने भी एक इस धरती माता के लिए, मानव मात्र के लिए एक सपना देखा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का कौन सा कार्य है जो हम उस कार्य के पथ चिन्ह पर चल करके प्राणी मात्र को, जीव जंतु मात्र को निरोगी बना सके। और वो विज्ञान है गो विज्ञान। गो विज्ञान परम विज्ञान है। आज के युग में जितने भी विज्ञान है, उस विज्ञान से बढ़ चढ़ करके जो हमारा परम गो विज्ञान है, उस गो विज्ञान के आधार पर ही इस राष्ट्र को बचाया जा सकता है, इस सृष्टि को बचाया जा सकता है। पंच महाभूतों की उपासना को समृद्ध और शक्तिशाली करने की ताकत अगर है तो वो केवल गौ माता में है। उसी गौ माता के ऊपर हमारे गुरुदेव ने अमृत कृषि विज्ञान जो 86 पेज की पुस्तक है वो बनाई। और जब मैं ट्रेनिंग लेने गया तो उन्होंने आशीर्वाद देते वक्त कहा कि यह पूर्ण विज्ञान है सृष्टि का, अगर इससे आगे कोई अगर देना चाहे और लेना चाहे तो उनका भी स्वागत है। परंतु मैं आज इस मंच से चुनित देना चाहता हूँ, गौ माता के अलावा कोई भी प्राणी, जीव जंतु मात्र, कोई भी वैज्ञानिक देश के कोने कोने से गौ माता को छोड़ करके सृष्टि पंच तत्व को अगर समृद्ध शक्तिशाली बना दे तो मैं उसके वहाँ आजीवन झाड़ू लगाऊंगा, ऐसा मेरा सुझाव है और इसलिए मेरी चुनौती है। आज गौ विज्ञान मात्र 40 वर्ष से हम लोगों ने उपयोग करना बंद किया है। इसी का दुष्परिणाम आप अपन देख रहे हैं। कैंसर, कोरोना, हार्ट अटैक, अनलिमिटेड बीमारियां देश के अंदर बढ़ रही हैं। आज हमारी गौ माता बूचड़ खाने की बेट चढ़ती जा रही है। ऐसे में हम सब बिल्कुल पर्यावरण के छोड़ करके मानव इस महाकाल के कंकाल में फंसते जा रहे हैं। तो हम सबको मानव मात्र को बचना है और बचाना है, सृष्टि को बचाना है, हमारे नौ निहाल के भविष्य को बचाना है। तो हमें गौ विज्ञान को पुनः वापस स्थापित करना पड़ेगा। ऐसा मेरे आचार्य श्री से निवेदन है कि गौ विज्ञान जो हमारा आज विलुप्त तो नहीं हुआ, परंतु उसके ऊपर थोड़ा सा कचरा चढ़ गया, उस कचरे को फटकार करके हमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से जो कर्मकांडी पंडित रहते हैं हमारे गाँव में, शादी ब्याह या कोई भी नदी कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं, उन सभी से निवेदन करें कि हम सभी मिलकर के गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हमारा गौ विज्ञान है परम विज्ञान, उसको पुनः स्थापित करके इस राष्ट्र को बचाने में हम सबका योगदान देना चाहिए। देश के कोने कोने से जितने भी साधु संत हैं उन सबको आमंत्रित करके गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, गौ विज्ञान को परम विज्ञान बनाने के लिए हम सबको एक देश में एक नया इतिहास लिखने के लिए सबको तैयार होकर एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए। जब जाके हम इस राष्ट्र को बचा पाएंगे। अगर राष्ट्र को हम अगर गौ विज्ञान हमने लागू नहीं किया और ये जारी नहीं किया तो अभी तो वर्तमान में हमारे सबके घर घर में दवाई गोली है, क्या क्या है, परंतु वो दिन दूर नहीं जो हमें ऑक्सीजन की टंकी पीठ पीछे लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसा हमारा क्लाइमेट पूरा चेंज चुका है। जी ओम, धन्यवाद। धन्यवाद बन्ने सिंह जी। और आचार्य जी, एक और वक्ता जो है, मत वक्ता तो नहीं, वो खेमराम चौधरी जी हैं। इन्होंने मिनी इजराइल की कल्पना की है और उसको कार्य भी किया है। ऐसे व्यक्तियों को हम आपसे मिलाना भी चाहते हैं। ये अभी हाल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। मैं खेमराम चौधरी जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि संक्षेप में अपने अनुभव बताएं। प्रणाम गुरुदेव को और सभी इस सभा में बैठे हुए सभी को। सभी विषयों पर चर्चा हो चुकी है, परंतु तकनीकी पे चर्चा नहीं हुई और तकनीकी से ही सब कुछ संभव होता है। मैं एक गरीब घर के किसान में जन्म लिया। गरीब घर में जन्म लेना उसके वश में नहीं होता है, परंतु गरीबी से बाहर निकलना हर मनुष्य के वश में होता है। और मैं मेहनती था शुरू से ही, और मेरे को 2012 में भारत सरकार ने मंत्रियों के साथ में इजराइल भेजा और वो तकनीकी को सीखा। और जयपुर के पास में आज 1000 से बाहर के पॉली हाउस, संरक्षित खेती जैसे पॉली हाउस, नेट हाउस, वो इतनी पैदावार दी उन्होंने जो आप सोच ही नहीं सकते। कि मेरे पास में अभी 8 एकड़ में पॉली हाउस है। मैं एक जो कक्षा तीसरी में पढ़ने जाता था तब मेरे फटी हुई चड्डी में जाता था, और आज मैं करोड़ों से बाहर का टर्नओवर करता हूँ। तो मैं आप सभी से, मैं गुरुदेव से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके हमारे राजस्थान के बिल्कुल जयपुर के पास में बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, पानी नहीं है, टेम्परेचर 50 से ऊपर जाता है, सर्दियों में माइनस में जाता है, उस जगह को एक मिनी इजराइल का दर्जा दिया गया है। आपके तो बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छी ज़मीन है, आंधी तूफान का भी कोई डर नहीं होता। तो जहां आपके ये आश्रमों में जो ज़मीन पड़ी हुई है उसको संरक्षित रूप से जोड़ दिया जाए तो जो लोगों को रोज़गार मिल रहा है उससे कम 10 से 20 गुना ज़्यादा पैदावार होने की गारंटी मैं खुद लेता हूँ। क्योंकि हमारे को विश्वास नहीं था, इजराइल में हमारे को बता रहे थे तो
हमारे मंत्री भी यही बोल रहे थे कि बेटा इसमें पैसा लगता है या रुपया लगता है या इसकी इतनी पैदावार होती है, क्योंकि हम झूठ मानते थे उस चीज़ को। तब मैंने शुरू में पहली रिस्क ली और उसमें मेरे 3 महीने में 8,60,000 रुपये की पहली पैदावार हुई, वो भी 1 एकड़ 1.5 बीघे में। और उसके बाद में तो हमने 1 एकड़ में पूरा खर्चा काट करके 15-15 लाख रुपए भी साल के बचाए हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परंपरागत खेती के साथ में टेक्नोलॉजी में ज़रूर घुसे और टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ संभव है। आज इजराइल एक छोटा सा देश है जो मतलब मिसाइलें बेचता है, अपन धान बेचते हैं। और देखो मेरा यूट्यूब वायरल हुआ और मॉरिशस का मिनिस्टर अपने देश के लिए मेरे यहाँ गांव आया 15 रोज पहले और आरडीओ से विनती करके मैं अगले इस 8 तारीख से लेकर के अगली 11 तारीख तक मॉरिशस रहूँगा। एक देश का बिल्कुल गरीब किसान मॉरिशस सर के देश को खेती सिखाएगा। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इस तकनीकी में घुसे और अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। अंत में योगाहार से प्रेरित और डॉक्टर विनय वर्मा से प्रेरित श्री सुरेश नौटियाल जी और उनके सुपुत्र आपको ये भेंट करना चाहते हैं। सोलर ट्रैप है और इसके माध्यम से जो कीटों को पकड़ना है और बाकी चीज़ें ये इन्होंने डेवलप किया।